हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है H2 स्टडी चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे वेव के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग जैसे इसके पीछे लेक्चर पढ़े थे एकॉस्टिक का, फुल डिटेल से देखे हैं उसको अच्छे से। और सब टोटल लेक्चर आप लोगों को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। प्ले लिस्ट बना दिया हुआ है, देखिएगा वहाँ पे प्ले लिस्ट में सब लोग वहाँ पे चले जाइएगा, मिल जाएगा सारा चीज। देखिए हम लोग का उसी वेव में एक हम लोग का टॉप पॉइंट था अल्ट्रासोनिक वेव। तो इस अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल से इस वीडियो में देखेंगे। देखिए इसमें हम लोगों को देखना है कि अल्ट्रासोनिक वेव है क्या रियल में, फिर अल्ट्रासोनिक वेव का प्रॉपर्टीज क्या है और इसका यूजेज क्या है इंजीनियरिंग में, इंजीनियर्स लाइफ में या इंजीनियरिंग फील्ड में, या और फिर इंजीनियरिंग फील्ड और मेडिकल फील्ड दोनों में इसका यूजेज है। अल्ट्रासोनिक वेव को तो हम लोग समझते हैं करके। अल्ट्रासोनिक वेव सबसे पहले आप लोग को ले चलते हैं कहाँ पे, क्लास 9th में ले चलते हैं। क्लास 9th में, उससे पहले थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं, मतलब अभी लेटेस्ट में। अगर वेव वाला आप लोग देखे होंगे ना, वेव हम आप लोग को पढ़ाए थे, वेव पढ़ाए थे ना, वेव क्या होता है। सो इसमें आप लोग को बताए थे इंफ्रा लॉन्गिट्यूडनल वेव और फिर ट्रांसवर्स वेव बताया था आप लोग को, दो चीज, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, अनुदैर्ध्य तरंग और फिर अनुप्रस्थ तरंग। इसमें हम आप लोगों को एक चीज बताया थे साउंड वेव के भी बारे में, साउंड वेव के भी बारे में बताया था आप लोगों को, शायद अगर याद हो तो आप लोग समझ सकते हैं। साउंड वेव कौन सा, किस तरह का वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है या फिर ट्रांसवर्स वेव है, आप लोग नीचे कॉमेंट करके बताइएगा कि साउंड वेव किस तरह का वेव है। अगर लेक्चर देखे होंगे तो समझ में आ गया होगा। अब चलिए उसी से ये जो साउंड वेव है ना, ये जो साउंड है ना, साउंड मतलब कि जो भी हम लोग आवाज निकाल रहे हैं, ये आवाज आगे कैसे फ्लो हो रहा है, ये आगे वेव के फॉर्म में आगे जा रहा है। और यही जो साउंड वेव है ना, इसी का ये एक पार्ट है। मतलब कि आप लोग को क्लास 9th में इसीलिए ले गए थे कि क्लास 9th में आप लोग साउंड के बारे में पढ़े थे। क्लास 9th में, हाँ क्लास 9th में आप लोग साउंड के बारे में पढ़े थे आप लोग अच्छा से। वहां पे साउंड के बारे में ना थोड़ा सा आप लोग पढ़े होंगे, थोड़ा सा साउंड के बारे में पढ़े होंगे ना, कि साउंड में 3 तरह का फ्रीक्वेंसी होता है, जो आप लोग एक लिमिट पढ़े होंगे 3 तरह का, जिसको आप लोग पढ़े होंगे ना। एक होता है अल्ट्रासोनिक वेव, तो ठीक है हिंदी में सोच रहे, हिंदी में क्या। एक होता है प्राश्रव्य ध्वनि, एक होता है अश्रव्य ध्वनि और एक होता है श्रव्य ध्वनि। 3 टाइप का ध्वनि आप लोग पढ़े होंगे। जो एक क्या था कि श्रव्य ध्वनि यानी जो हम लोग सुन सकते हैं, ऑडिबल साउंड का फ्रीक्वेंसी कितना होता था, 20 Hz से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, ठीक, ये ऑडिबल साउंड होता था। और फिर अश्रव्य ध्वनि किसको बोलते थे, 20 Hz यानी जिस ध्वनि का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होता था उसको हम लोग अश्रव्य ध्वनि बोलते थे। प्राश्रव्य ध्वनि किसको बोलते थे, हिंदी में बात कर रहे हैं, प्राश्रव्य ध्वनि किसको बोलते थे, जो 20,000 Hz से यानी 20 kHz उसको बोलते थे, किलो हर्ट्ज। 20 किलो हर्ट्ज से जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राश्रव्य ध्वनि। यानी अगर इंग्लिश में बोला जाए तो एक ऑडिबल साउंड होता है, एक हम लोग इंफ्रासोनिक साउंड होता है, और एक होता है अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। और जब साउंड के बारे में पढ़ रहे तो साउंड किस चीज में आगे प्रोपोगेट होता है, किस चीज में आगे बढ़ता है, कैसा फॉर्मेट में, तो साउंड आगे बढ़ता है वेव के फॉर्मेट में। यानी यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि जो अश्रव्य ध्वनि था उसको हम लोग बोल सकते हैं अश्रव्य तरंग भी बोल सकते हैं। प्राश्रव्य ध्वनि था उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राश्रव्य तरंग भी बोल सकते हैं। और एक ऑडिबल यानी जो सुनने वाला था, ऑडिबल साउंड को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑडिबल वेव भी बोल सकते हैं। और एकदम बोल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि साउंड वेव के ही फॉर्मेट में आगे बढ़ता है। अब इसी में देखिए थोड़ा सा अब यहाँ पे आप लोग हम जिक्र करते हैं, इसको 3 तरह का बताते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव है, अभी बताए थे अल्ट्रासोनिक वेव एक अल्ट्रासोनिक वेव किसको, प्राश्रव्य तरंगे यानी जो प्राश्रव्य ध्वनि है वही तरंग के फॉर्म में, क्योंकि ध्वनि है तो उसको आगे ले जाएंगे, आगे प्रोपोगेट कैसे होगा, वेव के फॉर्म में ही आगे होगा। तो वो जो प्राश्रव्य ध्वनि है उस ध्वनि का फ्रीक्वेंसी कितना होता था, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। तो वही जो प्राश्रव्य ध्वनि है ना, प्राश्रव्य तरंग है, जिस
वेव का फ्रीक्वेंसी, जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज, सॉरी 20 मतलब 20 के एच जेड यानी 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होगा, वही हम लोग का क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव। इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी फुल डिटेल से। तो देखिए यहां से हम तीनों को थोड़ा सा कैटेगराइज कर दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले अल्ट्रासोनिक वेव तो ठीक है, लेकिन इससे पहले हम इंफ्रासोनिक वेव के बारे में बात करते हैं। INFR इंफ्रा सोनिक वेव भी लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, साउंड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साउंड आगे कैसे बढ़ता, साउंड तो एक जनरेट करवा दिया, लेकिन अगर उसको आगे ले जाना है तो वेव के ही फॉर्म में जाता है आगे। देखिए इंफ्रासोनिक वेव या साउंड, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अश्रव्य, अश्रव्य तरंग या अश्रव्य ध्वनि बोल सकते हैं, ठीक ना। इसीलिए हम हिंदी में लिख दे रहे हैं ना, ताकि आप लोग पढ़े होंगे 9th में, अगर बढ़िया से 9th क्लास पढ़ रहे होंगे ना तो बहुत अच्छा से पढ़े होंगे। देखिए आप लोग 9th में पढ़े होंगे ना जो बढ़िया से, उन लोग को भी समझ में आएगा। इसीलिए हम आप लोग को बार बार बोलते हैं, बार बार इतना क्यों बोलते हैं कि आप सेमेस्टर वाला चीज पढ़िए बढ़िया से। अभी वाला सेमेस्टर वाला पढ़िएगा ना तो यही चीज जब आगे बढ़िएगा ना तो फिर हम बोलेंगे, अगर मेरे से पढ़िएगा ना तो फिर हम बोलेंगे कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में ये पढ़े थे, फर्स्ट सेमेस्टर में ये चीज आप पढ़े थे, तो वो वाला चीज यहाँ यूज हो रहा है। इसीलिए हम आप लोग इतना बोलते रहते हैं कि नहीं पढ़िए, बहुत कुछ जो पीछे वाला रहता है ना वो बहुत कुछ आगे देखने को मिलता है, बहुत आप लोग भी अनुभव किए होंगे। तो देखते हैं इंफ्रासोनिक वेव, अश्रव्य इसको हम लोग क्या कैसे डिफाइन कर देते हैं, लिख देते हैं, द रेंज ऑफ साउंड, द फ्रीक्वेंसी रेंज लिखते हैं ना, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव इज, अच्छा देखिएगा मतलब कि आई होप जो लिख रहे हैं ना वो समझ में आ रहा होगा, ज्यादा लपेट के नहीं लिख रहे हैं ना। तो इसको देखिएगा, द फ्रीक्वेंसी FREQUENC, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव इज लेस देन 20 हर्ट्ज। देखिए जो जिस साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम हो, यानी 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को किस चीज में मेजरमेंट करते हैं, हर्ट्ज में ही तो मेजरमेंट करते हैं ना फ्रीक्वेंसी को, तो वही है। तो हम लोग बोलते हैं द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव इज लेस देन 20 हर्ट्ज इज नॉन एज इंफ्रासोनिक वेव या इंफ्रासोनिक साउंड, नॉन एज इंफ्रासोनिक। क्या इस तरह का वेव हम लोग सुन सकते हैं, या यानी इस तरह का जो वेव होता है, यानी इस तरह का जो साउंड जनरेट हो रहा है और वो साउंड आगे भाग रहा है वेव के फॉर्मेट में, क्या इस तरह का एनर्जी हमारे कान तक पहुंचती है? नहीं, इट इज नॉट ऑडिबल, इट इज नॉट ऑडिबल। ये हम लोगों के लिए ऑडिबल नहीं है, ये हम लोग सुन नहीं सकते, ये कान के लिए नहीं ऑडिबल है। तो आई होप अगर जो भी 20 हर्ट्ज से कम वाला फ्रीक्वेंसी का आप लोग जहां पे साउंड जनरेट होता है ना वो नहीं सुनाई देता। जैसे कहां कहां ये साउंड जनरेट हो सकता है, बहुत जगह जनरेट होता है। भूकंप ये सब आता है ना, पता नहीं चलता भूकंप कब आया कब गया, पता नहीं चलेगा। पता कब चलता है, जब उस भूकंप का इफेक्ट दिखता है, यानी उस भूकंप से कोई कहीं पे भी कोई मकान गिर गया या कहीं पेड़ हिल गया या कोई सामान हिलने लगा ना, ऐसे ऐसे हिलने लगा ना, तब हम लोगों को पता चलता है नहीं अरे भूकंप आया। लेकिन रियली में भूकंप का आवाज पता चलता है, नहीं पता चलता, नहीं पता चलता। तो वो अपना चुपके से आता है और चुपके से आता है, तबाही मचा कर चुपके से चला जाता है।
और वो जो तबाही मचता है ना वो हम लोगों को दिखता है, तो हम लोग को पता चलता है भूकंप आया। लेकिन भूकंप का स्पीड क्या था, क्या कैसे आया, कुछ सुनाई नहीं देगा हम लोग को, कितना उसका आवाज था कुछ सुनाई नहीं देता। अब समझ में आ गया होगा। अब जैसे देखिए चमगादड़ रात में देखते होंगे, चमगादड़ चमगादड़ ये सब होते हैं ना, वो सब क्या है ना कि ये इंफ्रासोनिक वेव जनरेट करता है। इंफ्रासोनिक दोनों तरह का, इंफ्रासोनिक वेव और फिर अल्ट्रासोनिक वेव भी उन लोग जनरेट करता है, दोनों वेव। उन लोग के पास इतना कैपेसिटी होता है। उन लोग देखिए वो जो रात के चमगादड़ उड़ता है, वो चमगादड़ क्या करता है, साउंड वेव जनरेट करता है। रात को देखिएगा, वो रात को ही दिखेगा। रात को वो भोजन कैसे पकड़ता है, आप लोगों ने एक इमेज लगाए हैं, देखिएगा कैसे साउंड वेव इधर से छोड़ेगा, इधर से साउंड वेव छोड़ेगा, फिर वहां जाएगा। सामने से जो भी ये रहता है, सामने से जो भी कीड़ा मकोड़ा रहता है, उस कीड़ा मकोड़ा से वो साउंड वेव जाएगा और फिर यहां से टकरा के फिर साउंड वेव सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसका कान तक पहुंच जाता है। सोचिए वो कितना दिमाग लगाता है, उतना तो इंसान भी नहीं दिमाग लगाता, लेकिन सोचिए जानवर होते हुए भी इतना कितना कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। मतलब कि यहां से पहले साउंड वेव छोड़ेगा, वो वही स्पीड में उड़ते रहेगा। साउंड वेव छोड़ेगा, देखिएगा अरे आगे कुछ कीट पतंग है, तो उन लोग वहां से तुरंत साउंड रिफ्लेक्ट होकर उसका कान तक पहुंच जाएगा और उसको पता चलेगा कि हाँ वह मेरा शिकार है, और जाके सीधे दबोच लेगा, उसको पकड़ के और ले जाएगा। सोचिए इतना उन लोग साउंड वेव का यूज करता है। ऐसा ऐसा बहुत जगह हम लोग अभी यूज करने के लिए सीखेंगे, देखते हैं सारा चीज। इंफ्रासोनिक वेव हो गया। अब हम लोग एक होता है इंफ्रासोनिक वेव या साउंड, एक होता है ऑडिबल वेव, ऑडिबल वेव या फिर ऑडिबल साउंड बोल सकते हैं। इस साउंड का जो हम लोग सुन पाते हैं ना, हम लोग या आप लोग जो सुन पाते हैं, उस साउंड का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 20 हर्ट्ज से ज्यादा और 20 किलो हर्ट्ज से कम वाला जो बीच वाला रेंज होता है ना, उसी को हम लोग सुन पाते हैं। यानी इसका फ्रीक्वेंसी रेंज कितना होता है, FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी रेंज लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, क्योंकि ये सब उतना पढ़ना नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग बता दे रहे, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक, किलो हर्ट्ज है या 20,000 HZ भी लिख सकते हैं। इट इज ऑडिबल फॉर ह्यूमन ईयर। ठीक है, ऑडिबल मतलब ये श्रव्य तरंगे या श्रव्य ध्वनि, श्रव्य तरंग या ध्वनि लिख सकते हैं। चलिए एक और है अल्ट्रासोनिक वेव या अल्ट्रासोनिक साउंड, इसी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। ये दोनों तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दिए। अब हम लोग क्या पढ़ना, अल्ट्रासोनिक वेव या इसको लिख सकते हैं हम लोग साउंड। साउंड के जगह पे वेव इसीलिए लिख रहे हैं ना, क्योंकि ध्यान रखिएगा साउंड को आगे जाना है। साउंड आगे कैसे जाता है, वेव के फॉर्म में। और आप लोग से तो पूछे ही हैं कि ये कौन सा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसवर्स वेव है, आप लोग नीचे जरूर बता दीजिएगा कमेंट करके। अल्ट्रा अगर नहीं जानते हैं तो देखिए लेक्चर, पहले वाले लेक्चर देखिए, लेक्चर देखना जरूरी है, पढ़िए। अल्ट्रासोनिक वेव या साउंड, द फ्रीक्वेंसी रेंज, इसको अच्छा से लिख लीजिएगा आप लोग, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव are more than 20 HZ, सॉरी 20 की HZ, या इसको 20,000 HZ, क्योंकि किलो हर्ट्ज है तो किलो मीन्स 1000, 20,000 हर्ट्ज इज नॉन एज अल्ट्रासोनिक वेव, नॉन एज ULTRA, अल्ट्रासोनिक। लिखने में टाइम लगता है ना, हमको लिख के तब फिर करना चाहिए। अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ साउंड वेव आर मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। तो देखिए वैसा साउंड वेव या वैसा साउंड जिसका फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है ये भी बताएं आप लोग को वेव में।
तो देखिए वहां से लेक्चर, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अल्ट्रासोनिक वेव, इसको हम लोग बोलते हैं पराश्रव्य, पराश्रव्य। हिंदी इंग्लिश दोनों आप लोगों को समझा दिए। देखिए ये भी कान के लिए सुटेबल नहीं है, इट इज नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन। लेकिन क्या मतलब कि अब सुटेबल नहीं है, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि खाली हम लोग का काने सुनेगा तभी होगा, इसका बहुत यूजेज है, अभी देखिएगा ना, बताएंगे यूजेज क्या क्या है। तो देखिए हम लोगों को यही था, थोड़ा सा बेसिक चीजें था, इसी बेसिक में से हम लोगों को पढ़ना केवल इसके बारे में, अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में। अल्ट्रासोनिक वेव आप लोग टॉपिक का नाम भी लिखे थे, तो वही अल्ट्रासोनिक वेव के बारे में पढ़ना। इसका अल्ट्रासोनिक वेव किसको बोलते हैं ये तो समझ में आ गया, वैसा वेव जिस वेव का फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से भी ज्यादा हो, यानी मोर देन 20 किलो हर्ट्ज, वैसे फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव। वैसे वेव को हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव यानी पराश्रव्य तरंगे बोलते हैं। अब इस पराश्रव्य तरंगे का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, अब इस पराश्रव्य तरंगे का यूजेज इंजीनियरिंग फील्ड में और मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ हम लोग यूज करते हैं, वही इसके बारे में समझेंगे। देखिए ये दो हम लोग के लिए कान के लिए सुटेबल नहीं है, नहीं सुन सकते। अच्छा कभी कभी आप लोग अल्ट्रासाउंड का नाम सुने होंगे, आई होप अल्ट्रासाउंड आप लोग को बोले ना तो कुछ समझ में आया होगा। अल्ट्रासाउंड अगर घर में कोई भी होंगे ना वैसे जो मतलब कि ऐसे तो अल्ट्रासाउंड जिसका जरूरी पड़ता है, मतलब इंटरनली पार्ट जो बाहर बाहर कुछ नहीं दिख रहा, अगर इंटरनली पार्ट के बारे में कुछ जानकारी लेना है तो अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा अल्ट्रासाउंड। और वो जब अल्ट्रासाउंड करता है ना, अगर आप लोग को स्टोन ये सब कुछ हुआ होगा ना पेट में या नहीं, तो और अभी रिजल्ट बताएंगे वहां पे पहुंचेंगे तो अल्ट्रासाउंड का इसीलिए नाम लिए ताकि आप लोगों को कुछ समझ में आ जाए, क्योंकि वहां जब अल्ट्रासाउंड करता है ना तो उसका उससे ये निकलता है, ध्वनि निकलता है, साउंड वेव निकलता है, वो साउंड वेव हम लोग को सुनाई नहीं देता है। सोचिए नहीं सुनाई देता है क्योंकि उतना रेंज तक हम लोग नहीं सुन पाते हैं ये सब। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, बच्चा लोग होते हैं ना, जो छोटा बच्चा, छोटा छोटा बच्चा लोग, मतलब कि जो गोदी में खेलते हैं, उन लोग को देखिएगा, उन लोग ना जब उन लोग सोया हुआ रहेगा ना, गौर कीजिएगा, तो उन लोग कभी कभी ना अचानक से, देखिए हम लोग को पता नहीं चलता है, हम लोग को पता नहीं चलता है कि क्या हुआ नहीं हुआ, कहीं कुछ आवाज भी नहीं हुआ, उसके बावजूद भी बच्चा लोग ना तुरंत अकबका जाता है, कुछ मतलब उन लोग को नींद लगा हुआ रहेगा और उसी समय उन लोग ना थोड़ा सा अलग तरह का, अजीब तरह का करने लगता है, रोने लगेगा, अचानक से रोने लगेगा, अचानक से नींद खुल जाता है उन लोग का और अचानक से रोने लगता है। ऐसा क्यों? उन लोग के अंदर कैपेसिटी होता है ये वाला इंफ्रासोनिक जो भी वेव होता है ना, ये सुनने का कैपेसिटी रहता है उन लोग के पास, बच्चे लोग के पास। और जो हम लोग नहीं सुन पाते हैं ना, वो सुन लेता है और उसको पता चल जाता है कि कुछ है, भले उसको उसके बारे में नहीं पता है कि क्या है नहीं है, उसके कुछ नहीं, उससे डरना है या नहीं डरना, वो सब उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसको इतना फील हो जाता है कि हाँ हमको कुछ ना कुछ कान में सुनाई दिया, इसी के चलते उन लोग अचानक से उठ जाता है, समझे। तो जैसे जैसे फिर एज बढ़ते जाता है, थोड़ा बड़ा होते जाते हैं, तो फिर वो सब साउंड फिर खत्म हो जाता है, वो सब साउंड फिर सुन नहीं पाते हैं, तो फिर धीरे धीरे इस रेंज में आ जाते हैं ऑडिबल वेव। यानी अब हम लोग को कितना चाहिए, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक। रात में चमगादड़ ये सब भी उड़ेगा ना, तो अब हम लोग को सुनाई नहीं देगा, उन लोग का जो वेव छोड़ेगा ना सुनाई नहीं देगा, लेकिन वही छोटका बचपन को, हम छोटा बच्चा हो जाएंगे तो मेरे को सुनाई देता वो चीज। अभी भी देखिएगा बच्चे लोग के साथ होता है ऐसा, देखिएगा। हाँ आप लोग भी एक्सपेरिमेंट कीजिए, ठीक है। तो आई होप इसके बारे में समझ में आ गया, अल्ट्रासोनिक वेव समझ में आ गया। अब देखते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, फिर अल्ट्रासोनिक वेव का हम लोग को एप्लीकेशन भी देखना है कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है। तो ये दोनों को यहीं तक रखते हैं, सॉरी तुम लोग को पढ़ना नहीं था इसीलिए तुम लोग दोनों को यहीं तक छोड़ देते हैं, सॉरी, ठीक। अब तुमको लेकर चलते हैं, गुस्साना मत। आई होप आप लोग को शायद कट रहा था, नहीं दिख रहा था क्या पूरा इधर, हमको मेरे को भी कैमरा में दिखा कि इधर आप लोग को शायद कट गया था।
देख लीजिएगा जो भी साइड में लिखा हुआ है, अगर साइड में लिखा हुआ है तो साइड वाला पता चल जाएगा। वेव है इधर, नॉन एज ऑडिबल वेव 20 किलो हर्ट्ज है, या 20 किलो हर्ट्ज को 20,000 हर्ट्ज, नॉन एज सुटेबल फॉर, यही है। इसको नहीं मिटाते हैं, बहुत दिक्कत होता है, अकेले पता नहीं ना चलता है कि कितना कैमरा कितना रेंज लेना, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। क्या करें, लोग को भी देना रहता है। अब मेरे को पता ही नहीं चलता ना कि मेरे को मिटाने वाला गया कहाँ। अब मिटाए कैसे। कहाँ कहाँ मिटाते हैं, ला उधर था। अब देखते हैं भाई साहब अल्ट्रासोनिक। तो अल्ट्रासोनिक वेव तो समझे क्या होता है। अब देखते हैं अल्ट्रासोनिक वेव का फ्रीक्वेंसी, सॉरी अल्ट्रासोनिक वेव का देखते हैं जब हम लोग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ ULTR, सो NICS अल्ट्रासोनिक वेव, तो वो लिख के बताते हैं क्योंकि ऐसे टाइम बहुत लग जाता है। थोड़ा इसको ना ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, इस वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे क्योंकि ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। चैप्टर तो वही है, फर्स्ट ही है जो वेव मोशन वेव था, लेकिन इसको ना समझते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव का क्या क्या प्रॉपर्टी। फ्रीक्वेंसी तो आप लोग देखिए लिए फ्रीक्वेंसी इसका बहुत ज्यादा होता है, ये भी एक इसका प्रॉपर्टी है। देखिए अब आप लोगों को ना हम बताते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेव है ना, इस वेव का प्रॉपर्टी क्या क्या है अल्ट्रासोनिक वेव का। देखिए वेव है, हम आप लोगों को पहले ही बताया था कि वेव दिखता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा समझिएगा इस बात को। डायरेक्ट दिखेगा नहीं आप लोगों को, लेकिन कोशिश कर रहे हैं फिगर उगर दिखा के समझाने का, ताकि आप लोग समझ में बेहतर तरीका से। देखिए समझते हैं। अल्ट्रासोनिक वेव, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव हम लोग को समझना। देखिए आप लोग से पूछे थे ना कि साउंड वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, यहाँ आ गया, यहाँ मिल जाएगा। देखिए अल्ट्रासोनिक वेव क्या है, एक तरह का साउंड ही है। तो फर्स्ट इसका क्या प्रॉपर्टी है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे आगे बढ़ता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे आगे बढ़ता है, कौन सा फॉर्म में, तो ये कॉम्प्रेशन और रेयर फ्रैक्शन के गुण से आगे बढ़ता है। यानी क्रस्ट और फिर नीचे वाला को क्या बोलते हैं, यानी ऊपर वाला को श्रिग और नीचे वाला को गर्त। श्रिग गर्त ऐसे होता था ना, ये वाला, ये सांप की तरह ऐसे आगे नहीं भागता। तो यहां से ध्यान रखना है, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्रस्ट और टफ बोलते थे ना, दिमाग में थोड़ा सा गड़बड़ जाता है। देखिए अल्ट्रासोनिक वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव, सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए, यहां से आप लोग को ना एमसीक्यू में पूछने वाला है, एमसीक्यू में पूछेगा, नहीं तो डायरेक्ट पूछ देगा आप लोग को, डायरेक्ट लिखने के लिए दे देगा कि आप लिखिए अल्ट्रासाउंड वेव का प्रॉपर्टीज क्या 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 होता है वो लिखिए, समझे। इस तरह से भी दे सकता है, तो हल्का में नहीं लेना है, मजाक में नहीं लेना है, सीरियसली पढ़िए, ये सब काम का चीज है। यहाँ से एमसीक्यू में पूछ देगा कि अल्ट्रासाउंड वेव्स आर विच टाइप ऑफ वेव, अल्ट्रासाउंड वेव किस तरह का वेव है, ऑप्शन दे देगा चार को, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, फिर ए और बी दोनों, या फिर नॉन, ऐसे करके। तो सबसे पहले ध्यान रखना अल्ट्रासोनिक वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये तो हो गया आप लोग का।
याद रखिएगा इस पॉइंट को कि ये एक तरह का क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या है, वैसे भी इसका फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव आर मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 20 किलो हर्ट्ज से जो जितना ज्यादा वाला होता है वो सब अल्ट्रासोनिक वेव के अंतर्गत आ जाता है। अगला देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, किधर था, फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज्यादा है 20 किलो हर्ट्ज तक, लेकिन जो इसके बाद वेवलेंथ होता है ना, वेवलेंथ बहुत कम होता है इसका। यानी द वेवलेंथ, अब वेवलेंथ क्या होता है ये बताया हुआ है आप लोग को। द वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इज वेरी स्मॉल। इसका जो वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं आप लोग को कि अल्ट्रासाउंड का, सॉरी या अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासोनिक वेव है, उस अल्ट्रासोनिक वेव का फ्रीक्वेंसी लो होता है या फ्रीक्वेंसी हाई होता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या देखिए 20 किलो हर्ट्ज ज्यादा, यानी फ्रीक्वेंसी तो बहुत हाई होगा। अब यहाँ कोई देखा कि अल्ट्रासोनिक वेव का वेवलेंथ कम होता है या वेवलेंथ ज्यादा, तो वेवलेंथ बहुत कम होता है इसका। यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ वेरी स्मॉल। यही चीज तो है इसका सब प्रॉपर्टी, यही सब चीज इसका प्रॉपर्टी। आगे देखते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स आर हाईली इनर्जेटिक। इनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, बहुत ऊर्जा है इसके पास, ऊर्जावान, यानी इसके पास बहुत हाई एनर्जी रहता है। हाई एनर्जी मतलब ना कि ये लंबा, एक बार साउंड जनरेट हो जाएगा ना तो ये लंबा डिस्टेंस कवर करेगा, जब तक कि बीच में कोई वैसा अवरोध चीज नहीं मिल जाए। बीच में कोई अवरोध मिल जाएगा रिफ्लेक्टर तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये बहुत एनर्जी वाला रहता है। इसको छोड़ दीजिएगा तो बहुत दूर तक अल्ट्रासोनिक वेव आगे भागेगा। तो यानी ये हाईली एनर्जेटिक होता है। यहां से देखिए इससे हर एक पॉइंट से एमसीक्यू में क्वेश्चन आने की संभावना है। आप लोग को अब यहां से बताते चलेंगे, पहले नहीं ये सब आप लोग को बताते थे कि क्या इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट, लेकिन अब बताएंगे आप लोग को कि ये सब एमसीक्यू लाइक है क्वेश्चन। किस टाइप एमसीक्यू में भी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है, इसी तरह से 20 क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू में। सोचिए अगला देखिए, अगला क्या बोलता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम मीडियम। बात सही है, अल्ट्रासोनिक वेव वैक्यूम मीडियम में जाएगा नहीं जाएगा। वैक्यूम मीडियम मतलब कि पूरा निर्वात, अल्ट्रासोनिक वेव वैक्यूम मीडियम में नहीं गुजरेगा, वैक्यूम मीडियम में नहीं गुजरेगा। ठीक है, वैक्यूम मतलब निर्वात, वैक्यूम मतलब कि निर्वात, जहां पे कुछ नहीं हो, कुछ नहीं हो, एयर तक भी नहीं हो। वैसे भी साउंड है, साउंड है तो साउंड को आगे बढ़ने के लिए तो मीडियम चाहिए ना, बिना मीडियम के तो साउंड आगे जाएगा नहीं। चलिए और आगे क्या था, द अल्ट्रासोनिक वेव्स आर रिफ्लेक्टेड लाइक लाइट वेव। बताया था ना कि अगर सामने कोई अवरोध रेसिस्टेंस नहीं मिले ना तो ये बहुत दूर तक जाएगा, क्योंकि इसका हाई एनर्जी रहता है। लेकिन अगर कोई रिफ्लेक्टेड सरफेस मिल गया तो वहीं से क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पे बोलता है कि ये किस तरह का रिफ्लेक्ट करता है, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट करता है ना उस तरह से ये अल्ट्रासोनिक वेव भी रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट मतलब कि परावर्तन। आप लोगों को ना इसके बाद वही है ऑप्टिक्स है, लाइट, तो उसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स आर रिफ्लेक्टेड लाइक लाइट वेव, जिस तरह से लाइट वेव रिफ्लेक्ट होता है ना, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव उसी तरह से रिफ्लेक्ट होता है जिस तरह से लाइट वेव रिफ्लेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्या बोलता है, द स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इंक्रीज विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे अल्ट्रासोनिक वेव का फ्रीक्वेंसी बढ़ते जाता है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका वेलोसिटी भी क्या है, यानी स्पीड ऑफ प्रोपोगेशन, यानी जो आगे बढ़ने का जो गति है वो भी धीरे 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 क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव का बढ़ते जाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अल्ट्रासोनिक वेव का ये जो मोशन है, स्पीड है ना, ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। ध्यान रखिए, अगर बीच में मीडियम कोई सॉलिड पदार्थ वाला मीडियम हो, सॉलिड मीडियम हो या एयर मीडियम हो, तो फिर टेम्परेचर अगर ज्यादा रहेगा तो स्पीडवा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का, ध्यान रखना है यहाँ पे। और जबकि पानी में जाएगा, पानी में रिफ्लेक्टेड ये अल्ट्रासोनिक वेव अगर पानी में गुजरेगा ना तो उस समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं रहता। तो पानी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनाता है टेम्परेचर के साथ, और फिर अदर मीडियम जैसे एयर, और फिर एयर और कोई भी ऐसा सरफेस हो जो सॉलिड सरफेस, सॉलिड मटेरियल हो, वहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनाता है। लिख दे रहे हैं प्रॉपर्टी, आई होप समझ में आ गया होगा।
लिखिएगा, नोट्स बनना जरूरी है आप लोग का, नोट्स बनना बहुत जरूरी है। नोट्स पढ़िएगा नोट्स से। और लेक्चर देखिए, लेक्चर देखना बहुत जरूरी। देखिए टेम्परेचर के साथ क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर कैसे रोल निभाता है। टेम्परेचर कैसे रोल निभाता है फॉर सॉलिड या एयर मीडियम। अगर मीडियम माध्यम जो अल्ट्रासोनिक वेव है उसके लिए मीडियम अगर सॉलिड हो या एयर हो, उस सिचुएशन में स्पीड जो होगा या उसका जो वेलोसिटी लिखते हैं यहाँ पे, वेलोसिटी वो टेम्परेचर के क्या हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, किसके लिए, सॉलिड और एयर में। अगर सॉलिड और एयर में फ्लो कर रहा है, आगे बढ़ रहा, उस सिचुएशन में उसका टेम्परेचर देखिए, अगर इस मीडियम पे यानी एयर का टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड का वेलोसिटी कम हो जाएगा। और अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो वेलोसिटी वैसे भी ज्यादा रहेगा। यहाँ पे सब लोग ना एक चीज बताते हैं आप लोग को, ठंडा का दिन में देखिएगा ना, ठंडा का दिन में तो वैसे भी टेम्परेचर कम ही रहता है। उस समय देखिएगा ना कि अगर अल्ट्रासोनिक वेव कहीं जनरेट हो रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव जो वही जो दौड़ता है चमगादड़ ये सब, उन लोगों का ना आवाजवा कुछ कुछ सुनाई देगा। अगर ध्यान से रतवा के सुनिएगा तब एकदम 12 बजे रात के देखिएगा, कभी गौर कीजिएगा, ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है, एक्सपीरियंस किया गया है ऐसा। छज्जे का फॉर सॉलिड और एयर मीडियम के लिए टेम्परेचर के साथ ये घटना घटता है, जबकि फॉर लिक्विड के लिए, लिक्विड यानी वाटर के लिए वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाता है। ठीक ना, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे तो वेलोसिटी भी कम होगा फॉर लिक्विड के लिए, जबकि इसके लिए ऐसा नहीं होता। सॉलिड वेलोसिटी और टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां तक हो गया आप लोगों को अल्ट्रासोनिक वेव का प्रॉपर्टीज भी देख लिए। अब एप्लीकेशन देखते हैं, एप्लीकेशन कुछ कुछ बताते हैं कि इसका यूजेज क्या कहाँ अल्ट्रासोनिक वेव का। देखिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूजेज यानी एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव पहले हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में। अल्ट्रासोनिक वेव एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव इन इंजीनियरिंग फील्ड। इंजीनियरिंग फील्ड देखिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। सबसे पहले में वेल्डिंग पर्पस के लिए भी इसको हम लोग यूज करते हैं। कौन सा पर्पस के लिए, वेल्डिंग पर्पस। परपोज लिखा रहा है, पर्पस। इंजीनियरिंग फील्ड में सबसे पहले हम लोग क्या इसको करते हैं, वेल्डिंग पर्पस के लिए। वेल्डिंग पर्पस में क्या हो जाएगा कि जैसे कि अगर मान लेते जैसे एल्युमिनियम आप लोग देखे होंगे, एल्युमिनियम को जोड़ने के लिए, नहीं पहले इमेज देखिए आप लोग कि वेल्डिंग देखिए तो एक पाइप की वेल्डिंग कर रहा होगा, जो बहुत बड़ा पाइप है एकदम,
मोटा पाइप, उसको देखिएगा किनारे किनारे वेल्डिंग कर रहा है। वो किस तरह का वेल्डिंग है, वहां पे वो नहीं लेके जाता है वो इलेक्ट्रोड और फिर वो गैस वेल्डिंग वो नहीं रहता। वो क्या है वहां पे जो दिख रहा है आपको वो फिगर में, वो कौन सा वेल्डिंग है, वो है अल्ट्रासोनिक वेव का, अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू वो वेल्डिंग कर रहा है, समझे। तो पहला एप्लीकेशन इसका कहाँ हम लोग का, वेल्डिंग पर्पस। और जैसे देखिए एल्युमिनियम को भी अगर एल्युमिनियम को अगर आपस में जोड़ना है, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत मुलायम धातु है, मुलायम धातु को गर्म कीजिएगा तो पिघल जाएगा। इसीलिए अगर जब उसको कनेक्ट करना रहता है ना, आपस में जोड़ना रहता है पूरा अच्छे से सही तरीका से, तो हम लोग वेल्डिंग पर्पस का यूज कर सकते हैं। देखिए ये थोड़ा सा महंगा है लेकिन बहुत इजी तरीका से, बहुत आसान तरीका से वेल्डिंग कर सकते हैं इसका। दूसरा देखिए, दूसरा हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का। देखिए बड़ा बड़ा जो बॉयलर होता है ना, बड़ा बड़ा पानी का बॉयलर, पानी गर्म करते हैं, जैसे कि जहाँ पे ये सब काम होता है ना, जहाँ पे पिघलता उघलता है लोहा ये सब, या जहाँ पे इलेक्ट्रिक ये सब बनता है, वहां पे बहुत बड़ा बड़ा बॉयलर में पानी गर्म किया जाता है। तो इस बॉयलर में पानी गर्म किया जा रहा है, तो देखिएगा इस बॉयलर के अंदर ना कुछ कचरा जम जाता है, कचरा जम जा रहा है, या नहीं तो कोई वैसा पदार्थ है जहां तक हम लोग घुस के किसी भी चीज का सफाई नहीं कर सकते, क्लीन नहीं कर सकते। कपड़ा से जाके, गाड़ी नहीं है कैसे, कपड़ा से जाके ऐसे धर के, या फिर शीशा ऐसे ऐसे पोंछ देंगे ऐसे। तो जहां तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जहां तक पहुंचने में बहुत कठिनाई हो रही है, वहां कुछ कचरा जम गया, तो उस कचरा को हमको साफ करना, अच्छा से क्लीनिंग करना। तो क्लीनिंग करने के लिए भी हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का यूज करते हैं, यानी क्लीनिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं हम लोग इसको। सब बता रहे हैं पॉइंट, ध्यान रखिएगा। क्लीनिंग पर्पस, ये सब इंजीनियरिंग फील्ड के लिए है, इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, ठीक है। थर्ड और कहाँ हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, थर्ड हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का यूज कहाँ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव का हम लोग यूज करते हैं सोनार में। सोनार जानते हैं, सोनार, SONAR, सोनार मीन्स क्या होता है, सोनार में देखिए SO से साउंड, N से नेविगेशन, A से एंड, R से रेंजिंग। साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। देखिए ये साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग क्या होता है, जैसे कि ये जनरली नेवी लोग या समुद्र में ये जनरली वर्क होता है, समुद्र में ये काम होता है। देखिए ये सोनार क्या होता है, सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ता है। और जैसे कि ये हम लोग का क्या है, ये पूरा नदी है, समझिएगा बात को। ये हम लोग का नदी है। अब नदी पता नहीं कि नीचे कितना गहराई है, नदी नहीं मालूम है। देखिए ये ना बहुत इसका इस जगह पे सोनार ये अल्ट्रासोनिक वेव सोनार बहुत यूज करता है। सोनार को यूज करने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का जरूरी पड़ता है, क्योंकि ये सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है। ये देखिए ये सोनार क्या करता है, अल्ट्रासोनिक वेव, अगर मान लेते हैं यहाँ पे जहाज चल रही है, ये क्या है, ये जहाज है। अब देखिए ये जहाज है, इसके ऊपर मान लेते हैं नेवी का जहाज है, नेवी का जहाज है, आप लोग भी इमेज में देखिएगा। और मान लेते हैं कि कोई दुश्मन लोग क्या कर दिया हमें कि कुछ इंटरनली पानी में इन्हें कोई बम लगा के रख दिया, ऐसे बम लगा के रख दिया। और उन लोग क्या होता है ना, नेवी लोग का, उन लोग चेक करते रहते समुद्र के नीचे की कुछ पदार्थ तो नहीं नीचे डाला हुआ। तो उन लोग का क्या है ना, उन लोग को सारा डाटा उन लोग को पता रहता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, सोनार से वेव छोड़ेंगे, सोनार से कौन सा वेव छोड़ेंगे, यही अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे। अब अल्ट्रासोनिक वेव अब तेजी से भागेगा, तो देखते उन लोग चेक करते हैं, और देखिए और अल्ट्रासोनिक वेव का भी आप लोग को एक चीज हम बताया था प्रॉपर्टी की, इसमें बीच में कोई अगर वैसा आ गया जगह तो रिफ्लेक्ट करने का भी इसके पास गुण होता है। तो देखें जब इधर ये नाव जब यहाँ था तो देखिए अरे सारा नीचे कुछ मतलब कि नीचे वेव छोड़े तो एकदम नीचे से टकरा के मेरे पास पहुंचने में कुछ ज्यादा समय ले रहा है,
ज्यादा समय ले रहा है क्योंकि बीच में कुछ रोकने वाला था नहीं, आराम से नीचे गया, नीचे वाला सरफेस एकदम पानी का सबसे नीचे वाला सरफेस है, वहां से टकरा के आ गया। तो उन लोग ना टाइम मेंशन कर रही है, टाइम, अरे कितना दूर, मतलब कितना देर में नीचे से टकरा के मेरे पास आ गया। और भाई अल्ट्रासोनिक वेव है तो उन लोग को तो वेलोसिटी पता रहता है कि कितना वेलोसिटी से हम उसको छोड़ रहे हैं नीचे। वेलोसिटी पता है, और उन लोग जब वेलोसिटी पता है तो नीचे से टकरा के और ऊपर, नीचे से टकरा के मान लेते हैं नीचे एक्स डिस्टेंस था, एक्स डिस्टेंस गया, फिर एक्स डिस्टेंस ऊपर आ गया। जब एक्स डिस्टेंस नीचे गया, एक्स डिस्टेंस ऊपर आ गया, तो टोटली कितना डिस्टेंस तय कर लिया, 2x डिस्टेंस तय कर लिया, टोटली 2x डिस्टेंस तय कर लिया। उन लोग पता कर लें कि वो यहां से यहां तक, यहां पे इधर जब मेजरमेंट किया तो अरे सारा इतना समय ले रहा है, ज्यादा समय ले रहा है हम नीचे से ऊपर आने में। फिर थोड़ा धीरे 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 नाव को आगे बढ़ा, नाव को आगे बढ़ाने तो नाव फिर यहाँ पे भी सोनार से ये अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ा नीचे। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ ज्यादा समय लग रहा था मेरे पास अल्ट्रासोनिक वेव पहुंचने में, और यहाँ तुरंत पहुंच जा रहा है। बात जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बात में जरूर कुछ ना कुछ है। तो उन लोगों ने तुरंत यहाँ से एकदम अलर्ट, इन लोग हो जाते हैं, पूरा तुरंत अलर्ट हो जाएगा, तुरंत पूरा छानबीन कर लेंगे कि अरे क्या है नीचे। पता चलता है कि चला यहाँ बम नहीं था, यहाँ तो क्या था, मछली था। समझे, यही होता है अल्ट्रासोनिक वेव का यूजेज यहाँ पे सोनार में। अब यहाँ से क्या है पता, यहाँ से तो पहले पता चल गया कि क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट है समुद्र के नीचे, मतलब समुद्र में पानी में क्या है नहीं है, वो तो पता करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए तो ये अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किए। और कहाँ यूज करते हैं अभी, और यहाँ पे देखिए अभी कहाँ, अभी और यहाँ से निकलेगा। अब जब यहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव का उन लोगों के पास वेलोसिटी पता है कि कितना वेलोसिटी अल्ट्रासोनिक वेव छोड़े हैं, और जब यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो डिस्टेंस भी तो कवर हुआ। तो टोटल डिस्टेंस कितना उन लोग का कवर कर लेता है, टोटल डिस्टेंस कवर करता है, मान लेते, मानना क्या है, एक्स गया नीचे, एक्स ऊपर गया 2x। अब नीचे जितना जाने में उतना ही आने में लगा, मतलब टाइम भी उन लोगों को पता चल गया कि टाइम कितना लगा। तो टाइम कितना लगा वो भी उन लोगों को पता चल जाता, टाइम उन लोगों को पता चल जाता। ध्यान रखिएगा, टाइम जाने में और आने में दोनों टाइम लग रहा है, तो जितना भी टी टाइम लगेगा उसका दुगना ये टाइम लगेगा नीचे से ऊपर जाने में। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर हमको पता करना है कि डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक का, यानी समुद्र का टोटली डिस्टेंस कितना है, तो वहां से पता चल जाएगा। डिस्टेंस का एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक्स निकल जाएगा यहाँ से। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल तो पता है अभी, जबकि समय क्या है, समय देखिए, डिस्टेंस अगर हम लोग 2x डिस्टेंस लेंगे तो 2x डिस्टेंस कवर करने में वेलोसिटी तो वही रहेगा, जबकि समय कितना ले रहा था, 2t ले रहा था, तो v इंटू 2t लेगा समय। तो यहाँ पे x निकालना है, तो x यहां से निकाल दीजिएगा, vt v मतलब कि कितना वेलोसिटी से नीचे गया, t। यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, टाइम हम लोग टोटल टाइम ले लिए। देखिए टोटल टाइम क्या था, टोटल टाइम हम लोग t ले लेते हैं, यानी नीचे गया और नीचे से ऊपर आने में कितना, उसको टोटल टाइम हम लोग t ले लेते हैं, 2t नहीं लेते, t लेते हैं। डिस्टेंस तो 2x कवर किया, टोटल समय t लिया, वेलोसिटी। इस सिचुएशन में x क्या हो जाएगा, vt/2, क्योंकि हम लोग यहाँ तो समझ सकते हैं कि जितना देरी नीचे जाने में लगा उतना ही देरी ऊपर भी आने में लगा होगा, बस। तो टोटल समय t मान ली कि कितना देर गया, कितना देर आया, डिस्टेंस कितना कवर किया, 2x डिस्टेंस कवर किया, वेलोसिटी ये था, समय ये था, तो x निकाल देंगे कि कितना डिस्टेंस नीचे है, एगो x। तो यहाँ पे भी हम लोग, यानी इस अल्ट्रासोनिक वेव का यूज नदी, समुद्र में नदी कितना गहरा है वो भी मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। नदी में कोई कुछ कंकड़ पत्थर या कोई जानवर या फिर शिप कुछ, मान लेते खुद का ही शिप टूट के नीचे गिर गया, नेवी का खुद अपना शिप था वो टूट के नीचे गिर गया, तुम लोग पता कैसे करते हैं, यही से अल्ट्रासोनिक वेव से ही पता करते हैं। समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, हाँ समझ रहे हैं। अल्ट्रासोनिक वेव यही है। अभी कहाँ, अभी 3 गो है, अभी 4, चौथा देखिए, चौथा देखते हैं। अच्छा आप लोग देखिए, आप लोगों को थोड़ा सा बताते हैं बच्चों। चौथा देखिए, चौथा कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं।
अल्ट्रासोनिक वेव का। देखिए इसका फ्रीक्वेंसी तो हाई होता था लेकिन वेवलेंथ बहुत कम होता था, बहुत कम इसका वेवलेंथ है। तो वही जो वेवलेंथ कम होता है ना, इसी का तो लोग फायदा उठाता है अल्ट्रासोनिक वेव का। ठीक बेटा, तो वेवलेंथ कम है ना, यूज करते हैं तुमको, समझे, इसीलिए इसका ज्यादातर यूज होता है। और देखिए अल्ट्रासोनिक वेव का और कहाँ यूज होता है, जैसे आप लोग देखते होंगे ना कि अगर ब्रिज देखे हैं, पुल, सिविल में थोड़ा सा घुसते हैं, पुल देखे होंगे, बताते पुल का जो पिलर बनता है ना, पिलर, वो देखिए पिलर, देखिए थोड़ा सा आप लोग को हम एक्सप्लेन करते हैं। ये इस तरह का पिलर, ये सब ना पढ़ाएंगे आप लोग को, जब ब्रिज, ये सब ब्रिज डिजाइनिंग पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे थोड़ा सा इससे ज्यादा जिक्र करें, थोड़ा सा यहाँ पे बताते हैं आप। देखिए ये पुल है, पुल का ये ना पाया एक पिलर बना हुआ है, पिलर, ठीक। अच्छा मान लेते हैं कि इस पिलर में कुछ ऐसा, पिलर तो पूरा लंबा चौड़ा रहता है। अब हम लोगों को चेक करना है कि सच में ये पिलर पूरा एकदम बिल्कुल सही बना या नहीं बना, क्योंकि सोचिए पुल पर कितना लोग जाते हैं, कितना लोग आते हैं। अगर मान लेते बाढ़ आया है और उसी समय पुल का अगर पिलर टूट गया, तो अगर पुल पे जो भी इधर उधर ट्रेवल करे सारा लोग नदी में बह जाएंगे। ये तो यहाँ ठीक है, समुद्र में भी अब पुल बनता है। सोचिए समुद्र में कितना कीमती कीमती सामान इधर उधर ट्रेन चलती है, अगर कुछ हो गया तो कितना लोगों का जान चला जाएगा। तो इसको तो खाली ऐसे ही बस खाली सीमेंट वेंट डाल के कर, मतलब कि बस जैसे घर में होता है वैसे तो इसको छोड़ देना नहीं ना है। घर में क्या करते हैं, पिलर में भर रहे हैं, पूरा मार रहे हैं ऊपर से सीमेंट, ये सब गिट्टी डाल रहे हैं पूरा, तो वो इस तरह से यहाँ नहीं होता है। ठीक है, उस तरह से कर दिए तो हम लोग का घर में क्या आता, बस बन गया बन गया, लेकिन वैसे इसको छोड़ना नहीं। बनाने के बाद पहले इसको चेक करना है, चेक करना है कि क्या ये पिलर पूरा सच में सही सही बना, या कहीं अभी भी बीच में कुछ ऐसा चीज है जहां पे अच्छे से मटेरियल नहीं भरा है। क्योंकि अगर बीच में भी कुछ भी थोड़ा सा भी गैप बच जाएगा ना, मटेरियल अच्छा से नहीं ना भरागा, तो पूरा इस पिलर को ना तोड़ देगा एकदम, जब लोड पड़ेगा इसके ऊपर। तो उसको अब हमको चेक करना है इसको, कि क्या मतलब पूरा एकदम सही से पूरा ये पिलर बना है या पिलर नहीं बना। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ पे छोड़ते हैं, इधर से अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे यहाँ पे। या नहीं तो मान लेते हैं हम लोग को अब चेक करना है ना कि अच्छा कहीं दरख्त तो नहीं गया, मतलब कहीं क्रैक तो नहीं हो गया अंदर, ये भी चेक कर सकते हैं हम लोग। तो यहां से क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ते हैं और इन्हें एगो डिटेक्टर लगा लेते हैं, डिटेक्टर लगा लेते हैं, इसी का अल्ट्रासोनिक वेव को ही डिटेक्ट करेगा। दोनों साइड, एक साइड मतलब पिलर के और दूसरा साइड डिटेक्टर है, इधर से छोड़ेंगे अल्ट्रासोनिक। तो देखिए जब अगर कहीं भी बीच में कोई क्रैक नहीं रहेगा ना, तो ये आराम से पार हो जाएगा इधर। ये जो अल्ट्रासोनिक वेव था, अल्ट्रासोनिक वेव था, ये आराम से इन्हें से पार हो जाएगा यहाँ पे। और मान लीजिए कि कहीं क्रैक लग गया, क्रैक हो गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा ना कि इन्हें पारे नहीं होगा, ये क्या होगा, यहीं पे इधर मुड़ जाएगा। अभी तो डिजिटल का जमाना, तुरंत स्क्रीन पे दिख जाता है, एकदम तुरंत स्क्रीन पे दिख जाएगा कि अरे हाँ यहाँ पे टूटा हुआ है। तो क्या करेगा, अब टूट गया तो समझिए ये पिलर पूरा बर्बाद है। अब इसको नहीं कुछ उसमें उसको नहीं ये बनाएगा, अब इसको तोड़ के फिर से बनाएगा, क्योंकि बहुत जान माल की खतरा होती है ना वहां पे, बहुत लोग जाते आते, और ऐसा नहीं कि एक ही चीज बार बार बनता, तो हमेशा इसको चेक कर करके इसको हमेशा बनाया जाता है। तो यानी अल्ट्रासोनिक वेव का एक जगह और हम लोग का यूजेज पता चला, इसको कहाँ यूज कर सकते हैं कि अगर कहीं पे भी क्रैकिंग व्रेकिंग अंदर है तो वहां पे हम लोग यूज, या नहीं तो और इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कोई बॉयलर, ये सब बड़ा बड़ा बॉयलर है, ये सबको अगर हम लोग को चेक करना है कि बॉयलर सही है या फिर इसमें भी कहीं ना कुछ टूटा फूटा है, तो यहाँ पे भी हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव का यूज कर सकते हैं। आई होप अल्ट्रासोनिक वेव का यूजेज करने के लिए आप लोग को समझ आ रहा होगा। तो देखिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट डिटेक्शन। फ्लैट डिटेक्शन मीन्स कहीं पे अगर हम लोग को दोष पड़ा हुआ है, कहीं भी दोष है इसके अंदर, बॉयलर इस सब के अंदर, तो उसको हम लोग डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। 4 हो गया, एक वाव बताते हैं 5। इसको ना ड्रिलिंग करने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ड्रिलिंग।
ड्रिलिंग पर्पस से, ड्रिलिंग पर्पस यानी कहीं पे भी जैसे अभी ड्रिल करना रहता है, दीवार जैसे में ड्रिल करना रहता है तो ड्रिल मशीन से यूज करते हैं। लेकिन जहां पे ड्रिल मशीन नहीं जाएगा वहां पे क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव दूर से ही क्या करेंगे, दूर से ही अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे और दूर से ही अल्ट्रासोनिक वेव छोड़ेंगे और वहां पे जाके वो ड्रिल कर देगा। ये सब प्रोसेस होता है, सब इंस्ट्रूमेंट रहता है ये सब का। तो आई होप यहां तक समझ गए इंजीनियरिंग फील्ड में। अब थोड़ा सा आते हैं मेडिकल फील्ड में। अल्ट्रासोनिक वेव का मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ, मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में लिखेंगे नहीं, खाली बता देते हैं आप लोग को। लेकिन मेडिकल फील्ड में कहाँ कहाँ यूज है इसका अल्ट्रासोनिक वेव का। देखिए अगर मान लेते हैं आप लोग को ना, किसी को स्टोन हुआ, स्टोन मतलब समझते हैं, पत्थरी का एक नाम सुने होंगे, पत्थरी, कि पत्थर जम गया पेट में। पत्थरी दो जगह जनरली ज्यादातर होता है। अब लेकिन बायोलॉजी, अच्छा ठीक है बायोलॉजी भी पढ़ा देंगे बढ़िया से एकदम। देखिए पत्थरी कहाँ कहाँ जनरली होता है, ये दो ही जगह हो सकता है, किडनी में होता है एक, और दूसरा यूरिन ब्लैडर में होता है, दो जगह में। मैक्सिमम यूरिन ब्लैडर में होता है, अभी बताते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, आगे आगे बता ही देते हैं। तो मेडिकल फील्ड में कहाँ अल्ट्रासोनिक वेव कहाँ कहाँ यूज होता है, सबसे पहले देखिए अगर मान लेते हैं किसी को स्टोन हुआ है पत्थरी, तो इस स्टोन को आखिर पेट से नहीं निकालिएगा, शरीर के अंदर से नहीं निकालिएगा तो फिर बहुत परेशान कर देगा, बहुत दर्द देगा, एकदम बहुत दर्द, हद से ज्यादा दर्द देगा। उस सिचुएशन में क्या है ना, अच्छा वो पत्थर कहाँ पे लाके जम जाता है, किडनी में, या तो कहीं ना कहीं किडनी में जम जाएगा या कहीं ना कहीं यूरिन ब्लैडर में जम जाएगा, वही जगह जाके रुक जाता है ये स्टोन। ये बहुत परेशान करता है एकदम। तो देखिए अगर किडनी में जम गया तो आप तो किडनी को चीड़ फाड़ करके नहीं ना निकाल सकते हैं स्टोन, इसीलिए डॉक्टर के पास जाइएगा तो बोलेगा या तो ऑपरेशन कर लीजिए या पानी पीजिए पूरा। इसीलिए आप लोग को भी सलाह देते हैं पानी पी पी के पूरा पसीना बहाइए तभी ठीक होगा, मतलब पानी पीजिए पूरा। और दूसरा और बताते हैं अभी आप लोग को स्टोन के लिए। अच्छा पहले वो बाद में वो सबके बारे में बात करेंगे, बायोलॉजी में उतना घुसेंगे नहीं, पहले समझिए अगर ये किडनी और यूरिन ब्लैडर में जाके स्टोन जम गया तो उस स्टोन को क्या करना है, अब हटाना है। तो या तो दो ही उपाय है, पहला उपाय क्या है, या तो चीड़ फाड़ करना होगा, या तो दूसरा क्या होगा, आधुनिक तरीका अपनाना होगा, बिना चीड़ फाड़ किए हुए भी वो स्टोन हट सकता है। तो वो स्टोन कैसे हटेगा, वो स्टोन हटेगा अल्ट्रासोनिक वेव से। अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू क्या करेगा ना कि जो भी किडनी है, किडनी में जो भी पत्थर अटका हुआ ना उस पत्थर पे वार करेगा रेडिएशन के थ्रू, और उस रेडिएशन में इतना पावर होता है कि अंदर वाला पत्थर को ना चूर चूर कर देगा पूरा, और चूर चूर कर देगा और पूरा वो यूरिन ब्लैडर से होते हुए पेशाब नली के थ्रू आराम से बाहर आ जाएगा, समझे। यूरिन ब्लैडर में भी यही होता है, यही दोनों जगह जमने का मैक्सिमम सिचुएशन में यही दोनों जगह ये स्टोन जम जाता है, स्टोन रुक जाता है। तो अगर इसको बिना चीड़ फाड़ किए हुए हटाना है तो अल्ट्रासोनिक वेव का यूज कीजिए, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा लेकिन शरीर बच जाएगा, शरीर में कोई काटकुट नहीं होगा। तो पहला, और ये किडनी होता कैसे है, किडनी होता है यही आजकल बहुत सारा मसाला वसाला ये सब लन फन खाते रहते, कभी यहाँ का कभी वहां का, और पानी की कम मात्रा, शरीर में पानी की कम मात्रा जहां हुआ तो कचरा जमने लगता है, और कचरा जमने लगता है दो ही जगह, या तो किडनी में जमता है या यूरिन ब्लैडर में। और कचरा मतलब ज्यादा चीज नहीं, वो एक्स्ट्रा चीजें खाना, मसाला ये सब थोड़ा सा कम खाना है, मतलब एक नॉर्मल में ज्यादा स्पाइसी नहीं खाना, फास्ट फूड का कम यूज करना। और साथ साथ ही और इसका एक और रीजन है कि एक और रीजन क्या है ना कि पथरी होने का एक और सबसे बड़ा रीजन है ना कि जैसे कि किसी को अगर यूरिन लगा, यूरिन मतलब कि किसी को पेशाब लगा तो वो उसको रोक के रखता है मैक्सिमम। ये थोड़ा बायोलॉजी का टर्म आ गया ना, तो हम लोग पढ़ रहे थे कहाँ इंजीनियरिंग में या बायोलॉजी में घुस गए। तो यहाँ पे आप लोग को भी सलाह देंगे नहीं उसको रोक के मत रखिए, नहीं तो ना उस सिचुएशन में भी क्या है कि स्टोन जमने का मैक्सिमम कंडीशन में वही होता है, मैक्सिमम सिचुएशन में उसी को वही रोकने के चक्कर में जाके यूरिन ब्लैडर में क्या हो जाता है कि स्टोन रुक जाता है, तो भी बहुत परेशानी होता है। तो ये सब ध्यान रखना है।
तो चलिए अब इससे ज्यादा अब नहीं बात बताएंगे, इसमें है बहुत सारा, इसके बारे में पूरा टॉपिक एगो लेक्चर ही बन जाएगा, लेकिन बस खाली यूजेज समझना। तो यहाँ पे हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोन को ब्रेक कर सकते हैं, स्टोन को ब्रेक डाउन करके और फिर इससे छुटकारा पा सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव में। चलिए आप लोग भी जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब रियल लाइफ से रिलेटेड, घर में किसी न किसी को तो जरूरी हो जाता है, हुआ होगा आप लोग के साथ भी होगा। दूसरा कहाँ यूज होता है, शरीर, अगर मान लीजिए शरीर का कुछ भी पार्ट का अगर छाया बनाना है, छाया शैडो, जैसे नहीं देखते हैं कि अगर मान लेते हैं किसी का, अच्छा यही किसी का स्टोन हो गया, पता कैसे चलेगा कि स्टोन कहाँ हुआ, तो आप उसको क्या कीजिए, अल्ट्रासाउंड कराइए। अल्ट्रासाउंड कराने जाइएगा डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर पर जाइएगा अल्ट्रासाउंड, तो वो क्या कहेगा, देखो निगेटिव में नहीं देखते हैं कि अच्छा देखिएगा पूरा डॉक्टर, ओहो यही है, यहीं पे स्टोन जमा है। आई होप समझ पा रहे हो। तो वो कैसे होता है, वो अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ता है। मान लेते हैं कि हम कहाँ दिखा, मान लेते हैं हमको यहाँ पता करना है कि इसके अंदर क्या है, मतलब इस हाथ के अंदर मेरे को क्या हुआ है, कुछ दर्द दे रहा है, क्या रीजन है दर्द देने का, कहीं टूट गया है, कहीं फ्रैक्चर हो गया, तो अब हमको पता करना। तो क्या करना है, अब अंदर तो आंख से दिख नहीं रहा, तो दिखेगा कैसे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का पूरा अब हमको एक इमेज लाना है। तो इस इमेज लाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ से पूरा अल्ट्रासोनिक वेव का रेडिएशन, पूरा अल्ट्रासोनिक वेव यहाँ से छोड़ेंगे एकदम ऐसे करके। उन लोग का रहता है एक डिटेक्टर, ऐसे रहेगा, यहाँ से छोड़ेगा ऐसे पूरा, और यहाँ से यहाँ तक पूरा रेडिएशन अंदर घुसाएगा। रेडिएशन मतलब कि वेव, अल्ट्रासोनिक वेव घुसाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटली छाया, टोटली अंदर क्या क्या चीज है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, जहां पे प्रॉब्लम हुआ होता है वहां पे तो अल्ट्रासोनिक वेव नहीं गुजरेगा, वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे थोड़ा सा मतलब वहां पे क्या हो जाता है, अल्ट्रासोनिक वेव अगर मान लीजिए फ्रैक्चर हुआ है तो वहीं से या तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा या गुजर भी नहीं करेगा, आगे नहीं बनेगा, तो वहां पे थोड़ा गैप बच जाता है। तो डॉक्टर लोग पकड़ लेते हैं कि ओहो यहाँ से इधर कंटिन्यू था, ये नू से वो हड्डी कंटिन्यू था, यहाँ पे अल्ट्रासोनिक वेव नहीं पास हो, यानी यहाँ पे क्या है, क्रैक किया हुआ। तो आई होप मेडिकल फील्ड में यहाँ पे भी यूज होता है कि कहीं पे भी अगर उसका हम लोग को शैडो या इमेज प्राप्त करना है तो वहां पे भी यूज कर सकते। थर्ड और कहाँ यूज कर सकते हैं समझ लीजिए, इसको लिखना उतना जरूरी नहीं है, था सिलेबस में तो बताना भी जरूरी है। थर्ड कहाँ यूज होता है इसका, अच्छा हम लोग तो यहाँ से देख रहे थे अल्ट्रासोनिक वेव का यूजेज देख रहे थे मेडिकल फील्ड, कहीं देखिएगा कि नहीं आप लोग एक्सरे का भी नाम सुनेंगे, एक्सरे से भी हो जाता है, पता चल जाता है कि अच्छा तू एक्सरे इसको करा क्या। तो देखिए एक्सरे थोड़ा सस्ता है, एक्सरे एक किरण है, एक्सरे गुजारा जाता है जिससे उससे भी पता चलता है, लेकिन वो सस्ता है थोड़ा सा। अब ये सब काम कीजिएगा तो ये सब तो एक्सरे से नहीं होगा, ये सब थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, रिस्क ज्यादा है इस समय, चाहे यहाँ पे भी रिस्क थोड़ा ज्यादा है, तो जिसको ज्यादा थोड़ा पैसा रहता है वो आराम से सेफली काम करवा लेते हैं। थर्ड में आते हैं, थर्ड में देखिए किसी को अगर ब्रेन ट्यूमर हुआ है ना, अगर दिमाग में कहीं किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है ना, तो वो भी अल्ट्रासोनिक वेव से चेक करवा सकते हैं कि उसका मतलब पूरा दिमाग का पूरा इमेज ला सकते हैं। और कहीं अगर कोई तार उर छूट गया है ना, कहीं दिमाग वाला तार उर छूट गया है ना, तो पता चल जाएगा कि वो यहाँ तार छूटल है, समझे, तो वहां पे भी होता है। ये बहुत रिस्क हो जाता है दिमाग का, और ये वो और हम आप लोग को बताना चाह रहे हैं। देखिए आज का समय है ना कि बड़ा अजीब समय, बहुत सारे लोग हैं ना जैसे कि क्या इसको हम बोले, बताना चाहिए, बता देते हैं आप लोग। जैसे ना कि आप लोग देखते होंगे कि लेडीज लोग ना प्रेग्नेंट होते हैं, समझे ना, इस वर्ड को थोड़ा सा समझिएगा, प्रेगनेंसी टाइम, प्रेगनेंसी यानी जब गर्भ धारण करते हैं उस टाइम, गर्भावस्था उस समय देखिएगा ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना अभी भी, मतलब सोसाइटी में, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे सोसाइटी। ये जो गर्भावस्था के टाइम ही ना लोग ना चेक करवाते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की है, समझे, ये चेक करवाते हैं। ये अभी तो ऐसे, अभी गवर्नमेंट इसको कानूनन अपराध बता दिया गया है, गवर्नमेंट के थ्रू ये अपराध कर रहे हैं।
नहीं आप कर सकते हैं, नहीं चेक करवा सकते हैं आपकी क्या है नहीं है, क्या जन्म लेने वाला है, लड़का होगा या लड़की होगा। तो ये भी चेक करवाने के लिए अल्ट्रासोनिक वेव का यूज किया जाता है कि गर्भ में बेटा पल रहा है या फिर बेटी पल रही है। समझे? ऐसे तो अभी तो ये कानूनन अपराध है, लेकिन यूजेज था, मेडिकल फील्ड में यूजेज था, इसीलिए मेरे को आप लोगों को बताना उचित लगा, इसलिए आप लोगों को बता। आई होप समझ में आ गया होगा। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खासकर जो थोड़ा बड़े लोग होते हैं ना, जो थोड़ा पैसा वाले होते हैं, उन लोग ही ये सब प्रचलन लाए हैं, उन्हीं लोग का ये सब चाल चलन रहता है। ऐसे भी तो मिडिल क्लास वालों का कहाँ उतना औकात है कि चेक करवाने जाएंगे इतना इतना पैसा देकर, तो उन्हीं लोगों का दिया हुआ ये सब। तो आई होप आप लोग समझ में आ गया होगा, बहुत कुछ बता देंगे। और अल्ट्रासोनिक वेव समझ में आ गया, और मेडिकल फील्ड में, फिर मेडिकल फील्ड के भी बारे में बताएं और इंजीनियरिंग फील्ड में भी बताएं आप लोगों को। आप लोग जरूर बताइएगा कुछ कुछ समझ में आया कि नहीं आया होगा। बहुत कुछ बहुत अच्छे तरीका से, बहुत सरल तरीका से आप लोगों को इन्फॉर्म किए हैं, बताए हैं, एक्सप्लेन किए हैं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं हो। तो अल्ट्रासोनिक वेव यही है, बस खाली वेव के बारे में हम लोग को जानकारी लेना था कि रियल में वेव होता क्या है। तो आई होप इसके बारे में आप लोगों का फुल डिटेल पता चल गया होगा। अब हम लोग का जो चैप्टर 1 है ना, वो यहीं पे पूरा खत्म हो जाता है। हम लोग का लेक्चर है, आप लोग का सीरीज से देखिएगा प्लेलिस्ट में। और आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, बता नहीं रहे हैं लोगों को, तो ये आप लोग को जिम्मा है, ये आप लोग बताइए। क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आता है, सर आपको आपका वीडियो बहुत लेट से मिला। अच्छा था लेकिन बहुत लेट से मिला। ठीक है, मानते हैं जो थोड़ा अच्छा रहता है ना, उन लोगों को लेट से पता चलता है, लेकिन पता है, बताइए आप लोग भी, शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों को भी पता चले, लेट ना हो, पढ़ सके उन लोग, कुछ कुछ समझ सके, नया नया चीजें समझ सके। ठीक है, बस इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, बाय।